अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, आज हम थोड़ा सा एक हमारा कॉन्सेप्ट है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में डेबिट और क्रेडिट नोट, इसे थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। इसमें अक्सर स्टूडेंट्स को थोड़ा मसला मसाइल होता है। अच्छा देखें जी, सबसे पहले जो सप्लायर है, सप्लायर पहले इस चीज़ को समझते हैं। सप्लायर जो है ये अपनी किताबों में सेल्स की एंट्री कर रहा होता है, यानी उधार पे जब सेल्स करता है। एक बात समझें, डेबिट और क्रेडिट नोट का जो कॉन्सेप्ट है ये एप्लीकेबल ही तब होता है जब उधार पे चीज़ें ली जा रही हों या दी जा रही हों। अच्छा, सप्लायर अपनी किताबों में क्या एंट्री करेगा जी? डेटर को डेबिट करेगा, यानी अकाउंट रिसीवेबल को या डेटर को डेबिट करेगा और सेल्स को क्रेडिट कर देगा। और उसी चीज़ को जो परचेज जिसने की होगी, यानी जो कस्टमर होगा वो क्या एंट्री कर रहा होगा? वो परचेजेस को डेबिट कर रहा होगा और अकाउंट पेएबल या क्रेडिटर को लायबिलिटी रिकॉर्ड कर रहा होगा, क्रेडिट कर रहा होगा। अच्छा जी, अब ये चीज़ें जो हैं ये रिटर्न हो गई। ये कॉन्सेप्ट कब एप्लीकेबल होगा, फिर दोबारा समझते हैं। ये कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल तब होगा जब चीज़ें वापस हो रही हों और वो उधार पे ली हों या दी गई हों। अच्छा जी, अब जब रिटर्न की एंट्री होती है तो सप्लायर ने जो चीज़ें दी होती हैं, कस्टमर कहता है मुझे आप पसंद नहीं आए, यानी जो आपने चीज़ें मुझे दी हैं ये उसकी क्वालिटी ठीक नहीं है, व्हाट्सएवर द रीज़न, जो भी रीज़न होगी, एंट्री क्या रिकॉर्ड करेगा? वो कहेगा जी शेयर रिटर्न डेबिट हो गई हैं और जो पैसे मैंने आपको देने थे अब वो नहीं देने, अब जो पैसे मिलने थे डेटर से आज वो नहीं मिलने, तो भाई डेटर जो है ये क्रेडिट हो जाएगा या अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट होगा, वो कम हो जाएगा। अच्छा जी, अब इधर क्या होगा? यही चीज़ जिसने परचेज की होगी वो कस्टमर जो है वो क्या अपनी किताबों में रिकॉर्ड करेगा? वो परचेज रिटर्न की एंट्री करेगा, यानी जो लायबिलिटी थी, जो क्रेडिटर था, उसको डेबिट करेगा और क्रेडिट किसे कर देगा? परचेज रिटर्न को। अब समझें, ये बड़ा आसान सी बात हो जाएगी। देखें, सेल्स रिटर्न के केस में क्रेडिट क्या हो रहा है? डेटर क्रेडिट हो रहा है। सो डेटर किसने क्रेडिट किया? सप्लायर ने क्रेडिट किया। तो सप्लायर कौन सा नोट इशू करेगा? ये क्रेडिट नोट इशू करेगा। सप्लायर कौन सा नोट इशू करेगा? क्रेडिट नोट इशू करेगा। और ये क्रेडिट नोट इसने इशू कर दिया, कस्टमर कौन सा नोट इशू करेगा? ये कहेगा ए क्रेडिटर, मैंने तुम्हें डेबिट कर दिया है, तो ये इशू करेगा डेबिट नोट। ये इशू करेगा, इसने क्रेडिट किया ना, चूंकि इसने क्रेडिट कर दिया डेटर को, तो ये कहेगा ए डेटर, मैं तुम्हें इशू कर रहा हूं कौन सा नोट? क्रेडिट नोट। ये कहेगा भाई मैं भी तुम्हें नोट इशू कर रहा हूं लेकिन मैं तुम्हें डेबिट नोट इशू करूंगा। और बड़ी आसान सी बात होगी, अगर ये इशू करेगा क्रेडिट नोट तो भाई जो इसने इशू करना वो इसने रिसीव करना, जो इसने इशू करना वो उसने रिसीव करना। तो एक लफ्ज को याद कर लें, क्रेडिटर कौन सा नोट इशू करेगा? ये भाई इशू करेगा क्रेडिट नोट, ठीक है। तो रिसीव कौन सा नोट करेगा? डेबिट नोट। ये कौन सा नोट इशू करेगा? ये भाई इशू करेगा डेबिट नोट। सो रिसीव करेगा क्रेडिट नोट। तो ये समरी सी बन गई, सप्लायर इशू करेगा क्रेडिट नोट टू कस्टमर और रिसीव करेगा डेबिट नोट। और भाई कस्टमर इशू करेगा डेबिट नोट और रिसीव करेगा क्रेडिट नोट। तो ये एक समरी बन गई। तो एक तो बात इस तरह समझ आ गई, कुछ बच्चे इस तरह के होते हैं। अच्छा जी, हमने जो चीज़ अभी उधर देखी है ये एज इट इज़ वही चीज़ जो मैंने एक्सप्लेन की वो इधर लिखी हुई है। कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि जी हमें जो है वो कुछ चीज़ लिख के दे दें, हमें इस तरह ज़्यादा अच्छी समझ आती है। तो ये बिल्कुल वही कि जी ये कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल तब होगा जब रिटर्न होगी। कौन सी रिटर्न? जब रिटर्न होगी उस सेल या परचेज में से जो हमने क्रेडिट पे ली हुई है, ठीक है। तो कैश के केस में ये कॉन्सेप्ट रेलिवेंट नहीं है। कैश के केस में तो डेटर और क्रेडिटर का कॉन्सेप्ट ही नहीं होता ना। तो ये बिल्कुल कौन सा नोट इशू करेगा, कौन सा रिसीव करेगा, एक याद करने, बाकी तीनों ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। इसमें क्वेश्चन अब 2-3 तरह से बन सकता। कौन बंदा कौन सा नोट इशू करेगा? सप्लायर हमेशा क्रेडिट नोट इशू करेगा। और जो हमारा कस्टमर है वो कौन सा नोट इशू करेगा? वो डेबिट नोट इशू करेगा। रिसीव के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पूछा जा सकता। से रिटर्न के केस में कौन सा नोट इशू होगा? भाई ऑटोमेटिकली जब सप्लायर ने इशू करना तो क्रेडिट नोट है, तो परचेज रिटर्न में कौन सा नोट इशू हो सकता है? ऐसे भी पूछा जा सकता। दोनों के केसेस में कौन सा नोट रिसीव हो सकता है? ये ऐसे भी पूछा जा सकता है। ठीक है जी, ये कॉन्सेप्ट हमारा जो है, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा।